डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम बात करेंगे डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। आज हम इनके थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन या बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे जैसे कि द नीड फॉर डेटाबेसेस, डेटा मॉडल्स, रिलेशनल डेटाबेसेस, डेटाबेस डिजाइंस, स्टोरेज मैनेजर, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शन मैनेजर, इन कुछ चीज़ टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि डेटाबेस, सबसे पहले हम ये जानेंगे डेटाबेस क्या होता है। मतलब जहाँ पर हम अपने डेटा को इकट्ठा करते हैं, जहाँ अमाउंट ऑफ डेटा हमारा हो, ठीक है, उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। और उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं, जो सिस्टम का यूज़ करते हैं, वो मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। मैनेजमेंट का मतलब है मैनिपुलेट करना है, मॉडिफाई करना है, इंसर्ट करना है, क्रिएट करना, डिलीट करना। यानी कि डेटाबेस को डिलीट कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती हैं, इंक्लूड होती हैं। अब DBMS कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइज का मतलब कोई संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो डेटा है उस या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको DBMS कंटेन करता है, डेटाबेस कंटेन करता है। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, डेटाबेस में इंटर रिलेटेड मतलब आपस में जो रिलेटेड डेटा होता है। मान लीजिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय किस किस डिपार्टमेंट के हैं उनका डेटा, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, सुपरवाइज़र हैं, सबका डेटा जो है वो आपस में रिलेटेड यानी कि इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन डेटाबेस में होता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा, और किसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए सेट ऑफ प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं DBMS में। एन एनवायरनमेंट दैट इज़ बोथ कन्वीनियंट एंड इफ़िशिएंट टू यूज। और डेटाबेस क्या करता है, जो भी हमारे इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई भी संस्था, उसका जो डेटा है उसे एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि उसको कन्वीनियंटली और इफ़िशिएंटली यूज़ किया जा सके। डेटाबेस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बैंकिंग में डेटाबेस एप्लीकेशन जैसे ट्रांजैक्शन करना है, एयरलाइंस में रिजर्वेशंस करना, एयरलाइंस में शेड्यूल देखना, टाइम टेबल देखना, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन है, ग्रेड है। सेल्स की अगर हम बात करें तो कस्टमर, प्रोडक्ट परचेज, इन सारी चीज़ ये सब डेटाबेस पर वर्क करते हैं। ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, उनमें ऑर्डर ट्रैकिंग है, कस्टमाइज रिकमेंडेशंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट इन्वेंट्री, ऑर्डर, सप्लाई चेन। ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सैलरी, टैक्स डिडक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या है, ऐसी जगह हैं, ऐसे प्लेसेस है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे फार्म्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो डेटाबेस एप्लीकेशंस का यूज़ करती हैं। डेटाबेस कैन बी वेरी लार्ज, डेटाबेस बहुत बड़ा हो सकता है। डेटाबेसेस टचेज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमसे जुड़े हुए मतलब किसी वर्कर से जुड़े हुए, एम्प्लॉय से जुड़े हुए सारी जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डेटाबेस में इंक्लूड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी डेटाबेस का एग्जांपल आप ले लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल हमने लिया है, तो नए स्टूडेंट को ऐड करना, इंस्ट्रक्टर को ऐड करना, नए कोर्स को ऐड करना, फिर रजिस्टर स्टूडेंट फॉर कोर्स यानी कि पर्टिकुलर कोर्स के लिए पर्टिकुलर स्टूडेंट को रजिस्टर करना, एंड जनरेट क्लास रोस्टर, और क्लास रोस्टर जनरेट करना, असाइन ग्रेड टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को ग्रेड असाइन करना, कंप्यूटर ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी GPA, एंड जनरेट ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में जब भी हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं तो ये कुछ एप्लीकेशंस डेटाबेस है जिस पर हम ये एप्लीकेशंस परफॉर्म करते हैं। ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए या फाइल सिस्टम को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम डेटाबेस से फाइल एक्सेस नहीं करेंगे, डेटाबेस नहीं बनाएंगे किसी भी कंपनी का या फर्म का, तो क्या करेंगे, हम अपनी रिकॉर्ड्स को फाइल्स के रूप में सेव रखेंगे, ठीक है, कि एम्प्लॉय की अलग फाइल बना ली, एम्प्लॉय में HR डिपार्टमेंट की अलग बना ली, जो भी डिपार्टमेंट हमारे कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग फाइल बना ली, तो उसमें हम स्टोर रखेंगे। तो जब हम फाइल में स्टोर रखते हैं डेटा, क्योंकि डेटाबेस से पहले जो हमारा ट्रेडिशनल जो डेटा स्टोर करने की टेक्निक थी वो क्या थी, फाइल सिस्टम था, ठीक है। डेटाबेस से पहले हम फाइल के रूप में ही डेटा को सेव करते थे। तो इन्होंने यहाँ ये बताने की कोशिश की है
कि क्या कहते हैं, अगर अगर हम फाइल सिस्टम के बेस पर डेटा को स्टोर करेंगे तो क्या क्या उसमें ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, क्या क्या कमी हमारी फाइल सिस्टम के सेविंग में होती है। सबसे पहली है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, यानी डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, यानी डेटा डुप्लीकेट हो सकता है और कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, डेटा इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। मल्टीपल फाइल फॉर्मेट, डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइल्स, यानी मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स आ सकते हैं और डुप्लीकेशन इन इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन में डुप्लीकेसी भी इसमें हो सकती है। सेकंड है डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, यानी डेटा को एक्सेस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम फाइल सिस्टम के तहत डेटा को स्टोर करते हैं तो। नीड टू राइट ए न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क, मतलब कोई भी नया टास्क हमें परफॉर्म करना होगा उस फाइल के साथ तो नया प्रोग्राम ही उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा या राइट करना पड़ेगा। डेटा आइसोलेशन, मल्टीपल फाइल और फॉर्मेट्स, यानी कि डेटा आइसोलेशन नहीं हो पाता है, मल्टीपल फाइल होती हैं और फॉर्मेट होते हैं, तो ये चेक करना कि कौन सी फाइल में कौन सा डेटा है ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम आ जाती है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी, ठीक है। और हार्ड टू ऐड न्यू कंस्ट्रेंट टू चेंज एग्जिस्टिंग वन, मतलब नए कंस्ट्रेंट को चेंज अप्लाई करना पुराने की जगह थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये कुछ डेटाबेस जो हम बना रहे हैं फाइल सिस्टम के तहत उसके ड्रॉबैक थे, यानी कि डेटाबेस से पहले हम फाइल सिस्टम जो यूज़ करते थे उसके ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक और क्या हो सकते हैं देखते हैं। एटोमिसिटी ऑफ अपडेट, एटोमिसिटी मतलब कि एक मतलब अपडेट्स में थोड़ी भी एटोमिसिटी होती है, यानी कि अपडेट फेलियर हो सकता है, फेलियर में लीव डेटाबेस इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट द पार्शियल अपडेट कैरिड आउट, ठीक है। अगर मान लीजिए डेटाबेस हमारा फेलियर हो जाता है तो अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर, यानी किसी भी मल्टीपल यूजर से एक्सेस कराएंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो ये कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये कुछ ड्रॉबैक्स है जो फाइल सिस्टम में आते हैं। अब लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के क्या लेवल हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। डेटाबेस के एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल हैं कि फिजिकल लेवल में क्या करेंगे, हाउ ए रिकॉर्ड इज स्टोर्ड, फिजिकल लेवल ये डिफाइन करता है कैसे एक रिकॉर्ड को स्टोर किया जाता है। और लॉजिकल लेवल डिस्क्राइब करता है कि डेटा स्टोर इन डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप एमोंग द डेटा, यानी डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है वो और उसका दूसरे डेटा से क्या रिलेशन है उस चीज़ को लॉजिकल लेवल में डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, मान ली टाइप इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का एक टाइप ले लिया और इक्वल टू रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड है तो इंस्ट्रक्टर की आईडी स्ट्रिंग होगी, नेम स्ट्रिंग होगा, टाइप डिपार्टमेंट नेम स्ट्रिंग, सैलरी इंटीजर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं फिजिकल लेवल पर, ठीक है। व्यू लेवल में क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हाइड डिटेल ऑफ डेटा टाइप, व्यूज कैन आल्सो हाइड इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी पर्पज। व्यू लेवल में क्या है, कैसे हम डेटा को व्यू करेंगे, कौन सी चीज़ हमें शो करनी है, कौन सी चीज़ नहीं शो करनी है पर्टिकुलर डेटा के बारे में, वो व्यू लेवल में आ जाती है। इसका जो आर्किटेक्चर है डेटा का वो इस तरीके का है, एन आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहले व्यू लेवल, यानी कि डेटा को अगर नीचे से हम बात करें तो सबसे पहले फिजिकल लेवल, मतलब डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। देन लॉजिकल लेवल, यानी कि डेटा का दूसरे डेटा से क्या कनेक्शन है, रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, वो डिफाइन होगा। फिर डेटा कैसे हमें दिखाई देगा व्यू लेवल में, वो सारी तीनों चीज़ें हमारी डिफाइन रहेंगी। इंस्टेंस एंड स्कीमाज, ठीक है। इंस्टेंस और स्कीमा क्या होते हैं, स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, सिमिलर टू टाइप एंड वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर लॉजिकल स्कीमा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे द डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए सेट ऑफ कस्टमर्स एंड अकाउंट्स इन ए बैंक एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द देम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई डेटाबेस है और वो क्या करता है, कस्टमर और अकाउंट की डिटेल को स्टोर करता है और आपस में क्या रिलेशनशिप है ये लॉजिकल स्कीमा में हम देखते हैं, यानी लॉजिकली डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मतलब कौन सा डेटा कैसा आपस में कनेक्टेड है।
देन फिजिकल स्कीमा क्या होता है, द ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, डेटा का ओवरऑल फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो डेटा फिजिकल स्कीमा कहलाता है। इंस्टेंस क्या होते हैं, द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस के जो एक्चुअल कंटेंट हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या टाइम पर, वो इंस्टेंस कहलाते हैं। देन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा, यानी कि बिना लॉजिकल स्कीमा लॉजिकल स्ट्रक्चर में बिना चेंज करे हुए फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज करना। देन अब बात करते हैं डेटा मॉडल्स की। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, मतलब कैसे कैसे हम डेटा को मॉडल करते हैं। मॉडल मतलब डेटा को स्टोर करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ए कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप, डेटा सेमेंटिक्स, डेटा कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। देन रिलेशनल मॉडल, तो डेटा कैसे कैसे हम आपस में, यानी एक डेटा का मॉडल कैसा हो सकता है, किस तरीके से हम इसे स्टोर कर सकते हैं। रिलेशनल मॉडल के तौर पे ईआर मॉडल, या जैसे हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। देन ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल के बेस पर फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल एक्सएमएल जिसे कहते हैं। देन अदर ओल्डर मॉडल होते हैं नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। इन मॉडल के तहत हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन वेरियस टेबल्स, जो डेटा है वो वेरियस टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। एग्जाम्पल ऑफ टेबलर डेटा इन द रिलेशनल मॉडल, ठीक है। सारी चीज़ें रिलेशन मॉडल में टेबल के फॉर्म में, जैसा कि इसमें दिखा हुआ है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी रिलेशनल डेटा को ऐसे रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कराते हैं। देन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो यूज होती है डेटा को स्टोर कराने के लिए, यानी क्रिएट करने के लिए। टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ एक एग्जांपल भी लिया है। इंस्ट्रक्टर टेबल एक क्रिएट की है, जिसमें इंस्ट्रक्टर की आईडी, नेम और डिपार्टमेंट नेम और सैलरी को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। फिर डीडीएल कंपाइलर जनरेट ए सेट ऑफ टेबल टेम्पलेट स्टोर इन डेटा डिक्शनरी, ठीक है। डीडीएल कंपाइलर क्या करता है, एक टेम्पलेट जनरेट करता है जिससे कि डेटा डिक्शनरी में स्टोर होता है। डेटा डिक्शनरी कंटेन मेटा डेटा, डेटा डिक्शनरी क्या कंटेन करता है, मेटा डेटा। मेटा डेटा होता है किसी डेटा के बारे में भी जो डेटा होगा, डेटा अबाउट डेटा, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। देन डेटाबेस स्कीमा बनेगा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट उस पर अप्लाई होंगे, प्राइमरी की कौन सा, फॉरेन की कौन सा, देन ऑथराइजेशन उसका होगा। इस तरीके से हम इसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, कैसे हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है, कैसे हम उसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, ये सारी चीज़ें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आ जाती हैं, ठीक है। लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट डेटा मॉडल में, डेटा मॉडल में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है वो डेटा डीएमएल के थ्रू हम करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। देन एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक कमर्शियल लैंग्वेज है जिसमें हम कमांड के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं। और डेटाबेस के जो डिज़ाइन है वो कौन कौन से, लॉजिकल डिज़ाइन, ठीक है, और फिजिकल डिज़ाइन, दो तरह के डेटाबेस के डिज़ाइन होते हैं। डिसाइड द डेटाबेस स्कीमा, लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो डेटाबेस स्कीमा को डिसाइड करता है, और फिजिकल डिज़ाइन डेटाबेस के फिजिकल लेआउट को डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।